हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और यूपी कांस्टेबल का पेपर भी आने वाला है और एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान में हम लोग लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला ही इसमें टॉपिक है हिस्ट्री। तो सॉरी, ये पहला पोर्सन है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी लास्ट वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अकबर में जो है वो थोड़ा सा अभी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं पढ़ाने के लिए, तो हम लोग वो पॉइंट पढ़ेंगे। उससे आगे फिर हम जो है अकबर से आगे का जो भी टॉपिक होगा जहांगीर, तो उसको आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ाने जा रही हूँ प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है। और जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि जितना मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ अगर आप ल्यूसेंट उस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ल्यूसेंट को कवर करने में किसी को कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग देख लेते हो तो आपको ल्यूसेंट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ल्यूसेंट ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कल की वीडियो में जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी, ठीक है। अब आज से जो हम पढ़ेंगे अकबर में, ये बस थोड़े से ही पॉइंट रह गए हैं, उसके बाद ये अकबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई, ठीक है। 1602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेखर सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज्मनामा रख दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का, अब्दुल रहमान खानी खाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित, जो नल दमयंती है वो किसके द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। उसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा जो भी लोग पढ़ रहे हो। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? वो अकबर के युग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था अकबर ने? ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ही अच्छे से याद करना है, बहुत ही अच्छे से इनको रट लेना है, एक तरीके से घोल के पी जाना है, ठीक है। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर ने कब करवाया था, किस उपलक्ष्य में करवाया था? जब गुजरात विजय करके आया था वो, उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। चार बाग का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूं, अगर किसी ने ताजमहल देखा हो, जिन लोगों ने ताजमहल देखा हो तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि ताजमहल के सामने जो पार्किंग हो रखी है जिसमें फव्वारा लगा हुआ है, तो उसमें उसके साइड में क्या है ना, कुछ पार्क से बने हुए हैं, मतलब घास वगैरह लगी हुई है। तो जो वो घास वगैरह लगी है ना, तो वो घास किस तरीके से लगी है, जैसे हमारा प्लस का निशान होता है ना, तो उसमें ऐसे प्लस का निशान लगा हुआ है। और प्लस के निशान, जब आप प्लस का निशान बनाएंगे तो उसमें कितने खाने बन जाएंगे? उसमें 4 खाने बन जाएंगे, है ना। तब उस प्लस के निशान के बीच में चारों तरफ से घास लगी हुई है,
तो जो प्लस के निशान वाली जो डिज़ाइन होती है ना पार्कों में, उसको ही चारबाग कहा जाता है ना। तो चारबाग जो बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वो कब से हुई थी? वो अकबर के ही टाइम से हुई थी, ठीक है। तो वो अकबर ने ही शुरू करवाई थी। ओके, नेक्स्ट, अकबर ने सीसी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने सीसी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कमल की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नोट, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा कौन थी बताइए? मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी मुगलों की राजकीय भाषा? मुगलों की राजकीय भाषा जो है वो फारसी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जहांगीर पे। किस पे आ जाते हैं? अब हम आ जाते हैं जहांगीर पे। तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है कि जो न्याय की जंजीर लगवाई थी वो किसने लगवाई थी? तो न्याय की जो जंजीर लगवाई थी वो जहांगीर ने लगवाई थी। इसका क्या मतलब था न्याय की जंजीर का? कि ये एक चेन टाइप में लगी हुई थी जिसमें एक घंटा बंधा हुआ था इसके दरबार में। तो कभी कभी जैसे ये नहीं भी होता था, हर टाइम तो दरबार लगा नहीं रहता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होता था जिसको एकदम से इंस्टेंट मतलब न्याय चाहिए, या उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसे कोई शिकायत करनी है, तो जो इनके नीचे काम करने वाले होते थे, राजा के नीचे जितने भी इनके काम करने वाले बंदे होते हैं, तो ये लोग क्या होता था, डायरेक्ट मिलने नहीं देते थे कभी भी राजा से, मतलब इनको मिलने नहीं देते थे अपनी प्रजा को, अगर कोई सीधे आके मिलना चाह रहा है तो। और इनके साथ जो भी गलत हो रहा होता था, जो भी गलत प्रथाएं चल रही होती, उसको नीचे के नीचे बिना राजा की जानकारी में दबा दिया करते थे। तो इसलिए जहांगीर ने इसे लगाया था कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो कि राजा से सीधे मिलना चाहता है लेकिन उसको नहीं मिलने दिया जाता है, तो वो आके सीधे यहाँ पे ये जंजीर खींच देता था, या फिर जो उसमें जो बेल लगी हुई थी उसको दबा देता था, बजा देता था मतलब। तो और उसकी जो आवाज़ थी, वो उसकी आवाज़ जो है वो जहांगीर के कक्ष में जाती थी। तो जैसे ही जहांगीर कोई भी वो बैल बजाता था, वो घंटा बजाता था आके, तो जहांगीर के कक्ष में जब आवाज़ जाती थी तो वो तुरंत निकल के आ जाता था, और उसकी जो मुलाकात है, जो भी न्याय के लिए बंदा आया हुआ होता था, उससे हो जाती थी। इसलिए जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का जो श्रेय है वो मोतबिंद खां को जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तुजुके जहांगीरी है वो किसने लिखी है, तो वो जहांगीर ने स्वयं लिखी थी, क्योंकि वो जहांगीर की आत्मकथा है, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट धरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। खुसरो जो है वो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवा दी थी। खुसरो जो है वो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु को फांसी की सजा दिलवाई थी, तो किसको दिलवाई थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को दिलवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है
कि नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, मेहरुनिसा था, या फिर ये भी दे देते हैं कि मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम है, तो वो नूरजहाँ का वास्तविक नाम था। नूरजहाँ किसकी पत्नी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। ईरान नहीं सॉरी, ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेगम की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 में नूरजहाँ का विवाह जो है वो अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दे दी थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा जो है वो अकबर की विधवा जो थी सलीमा बेगम उनकी सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा। सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नूरजहां के सम्मान में ही जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं एतमादुल्ला की उपाधि दी। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं एतमादुल्ला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जो थी वो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हो गई थी। जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां की जो मां थी ना असमत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रही हूँ, तो ये माइंड में रखिएगा कि मतलब गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने आरंभ की थी, नूरजहां की माँ ने। उनका नाम क्या था, असमत बेगम नाम था। ठीक है, एतमादुल्ला बनवाया किसने था, एतमादुल्ला की उपाधि किसे दी गई थी, तो ग्यास बेगम जो थे ना नूरजहां के जो पिता थे, उन्हें एतमादुल्ला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अभी एतमादुल्ला किसने बनवाया था और ये कहाँ है, ये आगे आएगा। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के 5 पुत्र थे, कौन कौन, उनके क्या नाम थे, पहले का नाम खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। जहांगीर के कितने बेटे थे, जहांगीर के जो है वो 5 बेटे थे। नाम क्या था उनका, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। ठीक है, 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। उसे शहादरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में ही पहुंची थी। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है, या चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो जो है वो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, बताइए। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग एवं दौलत। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उज रजमा की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं ये जान लेता हूँ कि यह आँख किसने और ये भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी
मृतक व्यक्ति या फिर किसी जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत पहचान लेता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने वह किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई है, तो भी मैं ये जान लेता हूँ कि आंख किसने और वह किसने बनाई है। ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब समझ लीजिए कि वो चित्र का मतलब इतनी गहराई से उसको मतलब उसने चित्रों को देखा है और चित्रकारों की जो भी कृतियां हैं उन्हें देखा है कि मतलब वो चित्र को देख के बता देता है कि ये चित्र किस चित्रकार का है। ठीक है। इसलिए जो जहांगीर का समय था ना, उसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। साहित्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है बताइए? अकबर के शासनकाल को। साहित्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है। एतमाद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। एतमाद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह पहली ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुर्र नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का जो मकबरा था उसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी व जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो आज की वीडियो में जो है वो हमने जहांगीर कंप्लीट कर लिया है और अकबर का जो थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था कल की वीडियो में, हमने आज वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो शाहजहाँ है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे और इससे शाहजहाँ के बाद के भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे जितनी भी और भी वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोगों से वो वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।